Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a job you would not like to do in the future. यहाँ पे हम एक जॉब के बारे में बात करेंगे जो आपको पसंद नहीं है एंड आप फ्यूचर में उसे करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हाट इज़ द जॉब, वो जॉब कौन सी है। हाव यू हर्ड अबाउट इट, आपने उसके बारे में कैसे सुना था। वाई यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, और आप क्यों इस जॉब को नहीं करना चाहते हो। हाउ यू फील अबाउट द जॉब, और आप उस जॉब के बारे में कैसा फील करते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कटिंग एज एरा देर आर अम्पटीन करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स। इस मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिविजुअल के पास। अम्पटीन का मीनिंग होता है मैनी। They can opt any career in order to cater their dreams. Opt का मीनिंग होता है चूज़। वो कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। cater का मीनिंग होता है फुलफ़िल। It's everyone's personal choice that what kind of job they want to do or not. ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है उसे कौन सी जॉब करनी है और कौन सी नहीं। Being a workaholic, I have done myriad small and long period jobs in my life. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. Being a workaholic, during my life मैंने बहुत सारी स्मॉल एंड लॉन्ग पीरियड जॉब्स की है। myriad का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है, एंड ओवर द मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a job that I would never admire to do in my life. हालांकि मैं यहाँ पे उस जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैं फ्यूचर में नहीं करने वाला हूँ और मुझे पसंद नहीं है। एडमायर का मीनिंग होता है लाइक, एंड शेड सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। दैट्स द जॉब ऑफ एयर होस्टेसिस और फ्लाइट अटेंडेंट। अगर आप मेल हो तो फ्लाइट अटेंडेंट्स बोल सकते हो, और अगर आप फीमेल हो तो एयर होस्टेसिस बोल सकते हो। द ओनली रीज़न टू अवॉइड दिस जॉब इज़ हार्डशिप एंड इट्स माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। इस जॉब को अवॉइड करने का ओनली एक ही रीज़न है, उसकी हार्डशिप्स एंड मेरा जो पर्सनल व्यू पॉइंट है वो। While walking down my memory lane, I vividly reminisce when I was 12-year-old, I used to watch a TV serial and got inspired by air hostesses or flight attendant career by watching their stylish uniforms, makeup and traveling opportunities. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce का मीनिंग होता है I strongly remember। Reminisce का मीनिंग होता है रिमेंबर। जब मैं 12 ईयर का था तब मैंने एक टीवी सीरियल देखा था एंड मैं इंस्पायर हो गया था इस जॉब से, क्योंकि उस टीवी सीरियल में दिखाया गया था उनका स्टाइलिश यूनिफॉर्म, मेकअप्स एंड ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़। विद द पासिस ऑफ टाइम आई स्टार्टेड टू सर्फ इंटरनेट फॉर गेटिंग मोर एरोडिशन रिगार्डिंग द एयर होस्टेसिस और फ्लाइट अटेंडेंट। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने इंटरनेट पे सर्फ किया इस जॉब के बारे में। एरोडिशन का मीनिंग होता है नॉलेज। However, soon I came to know that the job of flight attendant is not as easy as ABC. As easy as ABC ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बहुत इजी, बट नॉट एज इजी एज ABC का मीनिंग होता है वो बहुत इजी नहीं है। जैसे जैसे समय गया मुझे पता चला कि फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब इतनी भी इजी नहीं है। They face ample thick and thin situation because of their on call scheduling. एम्पल का मीनिंग मैनी होता है, एंड थिक एंड थिन सिचुएशन का मीनिंग होता है कि सुख दुख बहुत ज़्यादा आना, क्योंकि उस जॉब में ऑन कॉल स्केड्यूलिंग होता है, कभी भी फ़ोन आ जाता है और जाना पड़ता है। मोर ओवर दे वर्क ऑन वीकेंड्स एंड इवन ऑन हॉलीडे। इसके अलावा उन्हें वीकेंड्स पे भी वर्क करना पड़ता है एंड हॉलीडे होता है तब भी उन्हें वर्क करना पड़ता है। दे किल देयर टाइम अवे फ्रॉम देयर अबोर्ड विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। किल देयर टाइम का मीनिंग होता है स्पेंड देयर टाइम। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने घर से दूर स्पेंड करते हैं। अबोर्ड का मीनिंग होता है हाउस, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। आई सरमाइज दैट इट इज़ अ डाउंटिंग टास्क फॉर फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेसेस टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ।
मैं ये सोचता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है जो फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेसेस होते हैं उनके लिए, जो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। और डाउंटिंग टास्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क। दे ऑलवेज स्ट्रगल टू स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिलीज। वो ऑलवेज स्ट्रगल करते हैं, अपनी फैमिली होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। No doubt there are myriad pros of this job, but personally I wouldn't like to do this job in the future. इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस जॉब के बहुत सारे बेनिफिट्स है। मायरिड का मीनिंग होता है मैनी एंड प्रोस का मीनिंग होता है बेनिफिट्स, बट पर्सनली मैं ये जॉब फ्यूचर में करना पसंद नहीं करता हूँ। When it comes to the question that how I feel about this job, to be honest, I have nothing to speak good in favor of this job. अगर इस क्वेश्चन पे बोले कि मुझे कैसा फील होता है इस जॉब के बारे में, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी गुड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द जॉब दैट इज़ एमिनेंट बट आई डोंट वांट टू डू इन द फ्यूचर। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर। यही वो जॉब है जो पॉपुलर है, बट मैं उसे करना पसंद नहीं करूँगा फ्यूचर में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।